दरअसल इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि मानो वहां पर अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति है। ये तो पंजाब की बात हुई। नीतीश कुमार अलग परेशान हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स बार बार कर रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सामंजस्य बिठता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के साथ। नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। अभी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन नीतीश ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। सवाल ये, नीतीश का इरादा क्या है? वैसे खबर तो यह भी है कि कल गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है, जिसमें संयोजक पर फैसला होने की उम्मीद है। पहली तस्वीर में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं और दूसरी तस्वीर अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के अध्यक्ष रूही तांगुंग हैं। इन दोनों चेहरों के जरिए नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन पर दबाव बनाना तेज कर दिया है। रूही तांगुंग को जेडीयू ने अरुणाचल पश्चिम सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया और ऐसा तब हुआ जब विपक्षी गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ। अरुणाचल पश्चिम सीट से अभी बीजेपी के किरण रिजिजू सांसद हैं। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। सवाल ये, क्या कांग्रेस की दावेदारी को दरकिनार कर नीतीश ने अपना उम्मीदवार उतारा है? अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान जेडीयू ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और वो सत्ताधारी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। हालांकि कुछ वक्त बाद जेडीयू के वो तमाम विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले जेडीयू ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतार करके अपना जनाधार जो कि उसे छिड़क रहा था उसको एकजुट करने की कोशिश की है। गठबंधन पर दबाव बनाने की ये दूसरी कोशिश है। अब जरा पहली कोशिश के बारे में जान लीजिए। ये देवेश चंद्र ठाकुर हैं जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। पार्टी अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार ने इन्हें बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जेडीयू का उम्मीदवार बना दिया। इस सीट पर आरजेडी से भी कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन नीतीश ने एक तरफा फैसला कर दिया। मतलब औपचारिक रूप से ऐलान करना कि इनको लोकसभा लड़ा रहे हैं हम लोग सीतामढ़ी से। जिस मीटिंग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया, कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन हुआ है तो मैं तो करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ कि जनता और प्रतिनिधि के बीच का जो रिश्ता है, आप और मेरे बीच का जो रिश्ता है पिता पुत्र के रिश्ते से भी मजबूत, लेकिन आज ये रिश्ते टूट रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट से जेडीयू के टिकट पर सुनील कुमार पिंटू जीते थे। तब नीतीश एनडीए के साथ थे। अब मौजूदा सांसद पिंटू की जगह जेडीयू ने देवेश चंद्र को उम्मीदवार बनाया तो बाकी दावेदार नाराज हैं। तो सवाल ये कि क्या इन दोनों चेहरों के जरिए नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं? क्या नीतीश गठबंधन पर अपने नाम के ऐलान का दबाव बना रहे हैं? पिछले 3 दिन से नीतीश को संयोजक बनाए जाने की चर्चा हो रही है। आज कल पर मामला टल रहा है। आज फिर ये खबर आई कि कल सुबह तक गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है और नीतीश के नाम पर फैसला हो सकता है। वैसे तो नीतीश कुमार शुरू से कह रहे हैं कि उनको कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश से बेहतर चेहरा विपक्षी गठबंधन का नहीं हो सकता। नीतीश के नाम पर कुछ लोग सहमत है तो कुछ लोग अभी भी सहमत नहीं है और यही वजह है कि अब तक पेच फंसा हुआ है और गठबंधन का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।